फैसला आ चुका, आप पीछे नहीं हट सकते। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। चीफ जस्टिस के मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। तमाम सियासी जमातों को कल का नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। 14 मई को इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म पर अमल में मुज़ाहमत का सामना है। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूदा केस में माकूल नजर नहीं आते। आइन असम्बली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात का कहता है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात एक अच्छी तजवीज़ है। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। एक ही रोज आम इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस का सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम। कहा, चीफ जस्टिस का मुज़ाकरात का मशवरा खुशाइंद है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर आपसी खलफशार दूर करें। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि सियासी जमातों को कुछ वक्त दें। तर्जुमान जमात इस्लामी कहते हैं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में इखलास के साथ कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है इन कोशिशों का मुस्बत नतीजा निकलेगा। फंड्स की अदम फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकूमत को 27 अप्रैल तक फंड्स फराहमी का मामला हल करने की मोहलत दे दी। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स पर अलग हुक्मनामा जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, फंड्स ना फराहम करने पर गैर मामूली नताइज आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है कि बड़े बड़े जजेस बैठें और इस पर फैसला करें। अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके सब जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। नाइंसाफी ज्यादा देर नहीं ठहरती। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा, इसके बीज बोए गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइजीसा का कन्वेंशन से खिताब। कहा, आइन में 100 वोटों का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। कहीं नहीं लिखा कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस या सीनियर जज का है। अज खुद नोटिस शिक से मुतालिक फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क की आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समाअत है। बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। पिशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के हवाले से दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों का मामला। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से निगरान हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और केपी में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर के बजाय इलेक्शन कमीशन कर सकेगा। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने इलेक्शन एक्ट की शेख 57(1) और 58 में तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तजवीज़ की थी। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में दावत को सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खत में लिखा, नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि पार्लिमान ऐसे अच्छे कवानीन तश्कील दे जो आइन पाकिस्तान के आला मयार पर पूरे उतरे।
वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने वजारत से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली और जवाद खटक भी वजीर आजम से मिले। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर ताज़ियत की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सरबराह पीडीएम को पीटीआई से मुज़ाकरात करने का पार्टी का पैगाम पहुंचाया। मौलाना फजल रहमान का फौरी जवाब देने से गुरेज, कहा इमरान खान काबिल एतबार और सियासी कुव्वत नहीं, जमात से मशवरा करके जवाब दूंगा। विफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान ने सियासत को नफरत अंगेज बनाने के लिए बहुत मेहनत की, अब वो अपने बोए हुए कांटे चुन रहे हैं। ट्वीट में कहा, बातचीत के हक में हूँ, जमात के अंदर अपनी राय भी दे चुका, लेकिन गालम गलोच, साजिशों और बहुतान तराशी से माहौल इमरान खान ने खराब किया। पीटीआई ने मुल्की मईशत तबाह की, महंगाई में इजाफा किया, खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को बचाया, अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस सुनने वाले जज का तबादला कर दिया गया। मकामी अदालतों के 8 एडिशनल जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ईद की छुट्टियों पर गिरफ्तारी का खदशा, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी को अदालती हुक्म से मशरूत करने की इस्तदा, समाअत कल होगी। लाहौर हाईकोर्ट का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और 20 अफसरान के खिलाफ एहतसाब अदालत, पुलिस और दीगर फोरम्स में जारी कार्रवाई रोकने का हुक्म। तैयबा गुल और फ्रीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हतमी दलाल के लिए 5 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इंतना में भी तौसी। ईद करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी को अभी कपड़े खरीदना है तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी, चेहरों पर खुशियां सजाए नन्हे बच्चे भी वालिदैन के साथ बाजार पहुंच गए। स्टेट बैंक का नए नोट जारी करने से इनकार, करारे नोटों की ब्लैक में फरोख्त, मुनाफाखोर माफिया मुतहर्रिक, नोटों की गड्डियां जायद कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के जतन, परदेशियों की घर वापसी, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। वजारत इत्तलात और ट्रांसपोर्ट से शर्जील इनाम मेमन की खुसूसी हिदायत, महकमा ट्रांसपोर्ट के जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, खिलाफ वर्जी करने वालों पर 15,000 रुपए जुर्माना आए।